Hello, good morning, students. Today we will learn past tense. ठीक है, आज हम past tense के बारे में पढ़ेंगे. In yesterday's class मैंने आपको I told you about the present tense. ठीक है, मैंने आपको present tense के बारे में बताया. Rules, I told you the rules with examples. ठीक है, मैंने आपको rules बताए, examples के साथ में बताए. ठीक है, और आज हम जो है पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. अब बेटा पास्ट टेंस का मतलब होता है वो काम जो कि बीते हुए कल में हो चुका है, प्रेजेंट में नहीं, जो कि हो चुका है. ठीक है, जो कि पूरा कंप्लीट मतलब कि पास्ट में हो चुका है. ठीक है, जो काम हो चुका है, ठीक है, उसके लिए पास्ट टेंस आता है. आप वही मैंने आपको बताया था कि सारे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया. सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या है आपकी? ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनके एंड में था, थी, थे, या, ये, ता था, ती थे, ये वाले आते हैं. ठीक है, जैसे वो वहाँ गया था, ठीक है, उसने ये काम करा था. ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं. ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव सब्जेक्ट बेटा, एक सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा है जिसमें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ में आती है. बाकी किसी में भी नहीं आती, ना प्रेजेंट, ना पास्ट, ना फ्यूचर. केवल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ही ऐसा है जिसमें कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ में आती है. ठीक है, अब एग्जांपल है ही रोट अ लेटर. ही आ गया आपका सब्जेक्ट, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन. ठीक है, ही रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा था. वह वहाँ गया था, उसने खाना खाया था. ही, ठीक है, ईट, एट, ईटन. ही एट हिज फूड, उसने अपना खाना खाया था. मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें था, थी, थे आते हैं, उसमें जो है ये वाला लगता है सिंपल पास्ट टेंस. और आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ में लेनी है ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, अब आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लस डिड, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी लगेगी वो डिड लगेगी. ठीक है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे नहीं कि उसमें आपका वो आया तो इसमें आपका जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नहीं, केवल अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ में आएगी, बाकी आपकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी डिड इसके अंदर. ठीक है, रूल क्या बनेगा आप देखो, इसमें रूल जो है, अगर नेवर कोई भी सेंटेंस ऐसा आता है ना, कभी नहीं, ठीक है, वह कभी नहीं घूमने जाता है, वह कभी नहीं झूठ बोलता है, ही नेवर टेल्स लाई. ठीक है, टेल लाई, इस तरीके से, मतलब कि जिसमें आपका ये आ जाएगा नेवर, कभी नहीं की जगह हम लेते हैं नेवर. नेवर के साथ में कभी भी जो है आपका डिड नॉट यूज़ में नहीं आएगा. ठीक है, और आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ में लेनी है. एग्जाम्पल देखो आप, ही डिड नॉट प्ले हॉकी येस्टरडे, उसने कल हॉकी नहीं खेली थी. उसने कल हॉकी नहीं खेली थी. ठीक है, शी नेवर केम लेट, वह कभी लेट, देरी से नहीं आती थी. ठीक है, तो इसमें देखो नेवर है, कभी नहीं की जगह यूज़ में लगता है नेवर. ओके बेटा, अब आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वही आपका सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, अगर आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट का हो इंटरोगेटिव सेंटेंस, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो. ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ब से ही आपका सेंटेंस शुरू होगा. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा. जो हिंदी के सेंटेंसेस जो कि क्या से शुरू होते हैं, क्या उसने ये काम कर लिया, क्या वह वहाँ गया था, क्या उसने खाना खाया था. ठीक है, तो वो क्या से जो शुरू होने वाले हैं वो डिड से जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे. और जो कब, क्यों, कहाँ, अगर ऐसे वाले हिंदी के वर्ड्स होते हैं ना, व्हेन, विच, वाई, ठीक है, तो आपको क्या कर
तो आप मम्मी तो आपको क्या करना है कि आप जो है इससे पहले WH लगा देंगे, उसके बाद में आप डिड का यूज़ लेंगे, ठीक है बेटा। और लास्ट में हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, आ गया क्या से शुरू हुआ तो डिड आ गया, ठीक है। वहीं व्हेन डिड राम रिटर्न, राम कब लौट कर आया, ठीक है, राम कब लौट कर आया, ठीक है, कब आया तो व्हेन आ जाएगा। बाकी सेम पैटर्न रहेगा आपका, केवल WH वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस में वही आपका नॉट लग जाएगा थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी तो कई बार नेगेटिव होता है ना, जैसे क्या तुमने खाना नहीं खाया था, क्या तुम वहाँ नहीं गए थे, बोलते हैं ना, ठीक है। डिड शी नॉट ईट, क्या उसने खाना नहीं खाया था। अब आता है आपका सेकंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, ठीक है। जिसमें कि ये चलती है कि प्रेजेंट पास्ट में कोई काम चल रहा था। इसका अफर्मेटिव देखो, इसमें हमेशा जो भी आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपका ING का यूज़ आएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है। वॉज आपका सिंगुलर के साथ में लगेगा, वर आपका जो है प्लूरल के साथ में लगेगा। ही शी इट के साथ में वॉज लगेगा, दे वी यू इनके साथ में वर्ड लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, शी वॉज रीडिंग हर बुक, वह अपनी किताब पढ़ रही थी, मतलब कि पास्ट में जो काम चल रहा था उसके लिए आता है। शी वॉज सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गई, क्योंकि शी जो है सिंगुलर में है, रीड आपकी हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में ING लगा दिया तो आपका रीडिंग बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो शी वॉज रीडिंग हर बुक, वह अपनी किताब पढ़ रही थी। नेगेटिव वही नहीं आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर आपको नॉट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, इसी को हम कहते हैं कि वह अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी। शी वॉज नॉट रीडिंग हर बुक, नॉट आ गया थर्ड पोजीशन पर। इंटेरोगेटिव वही क्वेश्चन मार्क में होगा, वॉज वर हेल्पिंग क्या से अगर शुरू हो रहा है, क्या वह काम कर रही थी, क्या वह सो रही थी, क्या वह खा रही थी। अगर क्या से हो रहा है तो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्या से ना शुरू होकर WH से शुरू हो रहा है तो पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन फॉर्म में जब भी होगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। वॉज शी रीडिंग हर बुक, क्या वह अपनी किताब पढ़ रही थी। इसी को अगर इंटेरोनेगेटिव में क्या वह अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी तो आपका जो है थर्ड पोजीशन पर नॉट लग जाएगा। देखिए इसमें इंटेरोनेगेटिव में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वॉज शी नॉट रीडिंग हर बुक, क्या वह अपनी किताब नहीं पढ़ रही थी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नेगेटिव में आ गया तो आपका नॉट लग जाएगा। आया बेटा समझ में। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपको ये सारी वर्ब्स की ये जो स्ट्रक्चर है, यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर, ठीक है। रूल्स, आपको ये रूल्स और स्ट्रक्चर्स जो है वो याद करने होंगे, ठीक है। और ये सभी के जितने भी ये मैंने करवाए हैं आपके, ये सारे स्ट्रक्चर्स बेटा आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आपका आज का होमवर्क यही है बेटा कि आप जो, जैसे मैंने आज आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बता दिया, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता दिया है, 2 ये बता दिए, प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ मेक 5 सेंटेंसेस, ठीक है, ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट टेंस के भी और आपको पास्ट टेंस के भी, सभी के। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबकी आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले आप हिंदी में लिखेंगे, देन ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ठीक है। हिंदी में लिखना और फिर उसको आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। बट इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी होता है, डोंट हेजिटेट, ठीक है। आप मेरे से, यू कैन आस्क मी फ्रीली, आप मेरे से फ्रीली पूछ सकते हो।
आपको कोई भी सेंटेंस जो है वो नहीं आ रहा है बनाना, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको बनाने में, तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ डू योर वर्क इन फेयर कॉपी।